जिंदगी की धनक ले गया, कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया, बुझाए से ये दिल है जीना मुश्किल, दिन भी ना अपना ना रात है, ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सावन, मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन, मेरा आंगन। इरशाद, आप जानते तो हैं उनके हालात। ये हालात मैंने नहीं बनाए हैं, मुझे सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह है, समझे तुम? अरे पुलिस मेरे घर तक आ गई, आज तो पुलिस आई है, कल को और भी पता नहीं क्या हंगामा हो जाए। जानती हो कितनी मिन्नतें की मैंने उन पुलिस वालों की। कम से कम आप तो ऐसी मायूसकुन बातें ना करें, हमारा हौसला आपने ही तो बढ़ाना होता है। लेकिन मैं भी इंसान हूं समझ, अपनों को इस तरह हारता देखकर टूट जाती हूं मैं। और आज जो कुछ भी हुआ है, इस सब के बाद पापा मजीद कमजोर पड़ गए हैं। गाड़ी के अलावा हमारे पास बचा ही क्या था जो आपने वो भी बेच दी? देखो फर्क, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं मायरा, हर बात में तुम्हारा बोलना जरूरी नहीं है। जरूरी है बेटा, मेरा गाड़ी बेचना जरूरी था, वरना मुझ पे केस बन जाता और हम किसी और मुसीबत में फंस। मेरा आंगन, अरे मिली फाइल, मैं मीटिंग छोड़ के आया हूं यार, जल्दी जल्दी ढूंढो कहां है। घूम तो रही हैं, खुद रख के चीजें भूल जाते हैं। अरे यहां रखी थी मैंने सोचा था शायद तुम मेरे बैग में रख दोगी, पर तुम्हें तो अपने भाई के अलावा कुछ याद ही नहीं आजकल, हर वक्त उसी के चक्कर में फंसी रहती हो। मैं अपनी जिम्मेदारियां भूली नहीं हूं इरशाद, आप बेकार में बात को बढ़ा रहे हैं। अच्छा बहस मत करो, जल्दी फाइल ढूंढो, मेरे पास वक्त नहीं, मुझे पहुंचना है अभी। खुद रख के भूल जाते हैं और बेकार में गुस्सा मुझ पे उतारते हैं। कहां थी? रख के भूल जाता हूँ, रख दी हुई कहीं दबा के किसी चीज के नीचे। अच्छा मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। तो बात बात पे सारा गुस्सा मुझ पे ही उतारते हैं। नीलम, मैं हेल्प करा देती हूँ तुम्हारी। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, तुम जाओ जाकर आराम करो। नीलम, हम यहाँ मेहमान तो नहीं है ना? हाँ मेहमान तो नहीं हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना यार। तुम्हें मेरा किचन में आना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं मायरा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परेशानी की वजह से कह रही थी। देखो मैं जानती हूँ हम लोग अचानक यहाँ आके रहना शुरू हो गए हैं, तुम लोगों की रूटीन, प्राइवेसी सब डिस्टर्ब हो रही होगी। मैं तो ये भी नहीं जानती कि हम लोग यहाँ पे कितने दिन और रहेंगे, लेकिन जब तक रह रहे हैं कम से कम तब तक तो मेहमान बन के ना रहे ना। थोड़ी बहुत हेल्प ही करवा सकती हूँ मैं। तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे खुद एहसास है। आखिर इस तरह कब तक हम। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम कोई गैर हो यार। कम ऑन, वी आर कजन्स, और ये तुम्हारी फुप्पो का घर है। तुम लोग जब तक चाहो तब तक रह सकते हो, और इनफैक्ट तुम्हें जो दिल चाहे वो खाना बना सकती हो तुम। ठीक है, आप खुश? एक पानी की बोतल दिएगा। समीर, ये सब क्या है? हाय नेहा, मैं बाद में। कहाँ गायब हो तुम इतने दिनों से, और कॉलेज में भी नहीं आ रहे हो। आज आए हो तो ऐसे छुप रहे हो जैसे कुछ चुरा के भागे हो। ऐसा तो कुछ नहीं है नेहा,
तो फिर कैसी बात है? तुम्हें पता है कि एग्जाम सर पे है, उस पर भी तुम इतनी छुट्टियां कर रहे हो। तुम जानते भी हो कि तुम्हारा कितना लॉस हो चुका है। मैं कवर कर लूंगा। हाँ हाँ, तुम तो कवर कर लोगे, बट मैं क्या करूंगी? I mean, मेरा मतलब है कि तुम्हें पता है ना कि सर नासिर के लेक्चर मेरे सर पर से गुजर जाते हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारी समझाई हुई चीजें समझ आती हैं, मगर अब तुमने खुद कुछ नहीं पढ़ा तो मुझे कैसे पढ़ाओगे? खुद पढ़ूं ना पढ़ूं तुम्हें जरूर पढ़ा दूंगा। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं इतनी डम हूँ कि तुम मुझे बिना पढ़े भी पढ़ा सकते हो? नहीं, मैं बहुत इंटेलिजेंट। वो तो तुम हो। अच्छा तो टॉपिक बताओ। वो अकाउंट्स वाला। चलो। तुम कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। अब तो बहुत देर हो गई मायरा। पता नहीं मैं तुम्हें दिखाई नहीं दिया या तुमने मुझे देखकर अनदेखा कर दिया। मैं हमेशा से तुम्हें इस तरह अपने घर में हर जगह घूमते फिरते खुद के लिए मसरूफ देखना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे सारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? I'm really sorry। मैंने पता नहीं जज्बात में आके क्या क्या। सॉरी। इतने सारे पैसे अचानक कहाँ से? देख भाई, करना तो होगा। अगर तुमने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो मुराद भाई इस बिजनेस में किसी और को अपना पार्टनर बना लेंगे। ऐसे कैसे पार्टनर बना लेंगे? मुराद भाई ने खुद मुझसे वादा किया था कि इस बिजनेस में मुझे पार्टनरशिप देंगे। वादा? ऐसे वादे उन्होंने 10 लोगों से और किए होंगे। देख भाई, तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ। बिजनेस में जिसका पैसा लगा होता है, बात उसी की कोर्ट की जाती है। हाँ तो कर तो रहा हूँ मैं कोशिश, हो जाएगा इंतजाम। ऐसा ना हो कि तुम करते ही रहो और ये सुनहरी मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाए। देख भाई, सोचना तुम्हें, या तो इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके अपनी ज़िंदगी बदलनी है, या इसी तरह ज़िंदगी भर दर बदर ठोकरें खानी है। मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, लेकिन तुम मुराद भाई से कहना ये मौका किसी और को मत। ये हुई ना बात, मैं मुराद भाई को बोल दूंगा, तुम टेंशन न लो। शावेर, हाँ मायरा, कोई काम है? ये तो मैं तुम्हारे लिए लेके आया था। मैं जानती हूँ, लेकिन ये नहीं रख सकती मैं। पर क्यों? शावेर, मैं वैसे ही बहुत शर्मिंदा हूँ। इतना बोझ डाला हुआ है हमने तुम पर, और फिर ये गिफ्ट। ये गिफ्ट नहीं है, जरूरत है। और तुम्हारे पास सेलफोन होना चाहिए। ऐसी भी कोई खास जरूरत नहीं है मुझे। मैं किसको फोन करती हूँ, और कभी करना भी होता है तो पापा से कह देती हूँ। क्या मेरा तुम पे इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं? कोई और रिश्ता ना सही, लेकिन एक कजन का तो है, उसी हैसियत से रखो। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, प्लीज ले लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुबैदा है घर पे? जी, आप चले, मैं उनको बुलाती हूँ। तो फिर तुमने क्या सोचा फुरकान? इतनी बड़ी रकम कैसे अरेंज करोगे? अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँ। एक बार सोच लो फुरकान, ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम की तरह फिर से धोखा हो जाए तुम्हारे साथ। ऐसा कुछ नहीं होगा लिशबा, मुराद भाई बहुत ही काबिल भरोसा इंसान। किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता फुरकान कि वो धोखेबाज है या नहीं है।
जब तक तुम आजमा नहीं लेते कैसे कह सकते हो कि वो भरोसे के काबिल है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं बस इतना कह रही हूँ फुरकान के पैसे सोच समझ के इन्वेस्ट करना, क्योंकि लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं था। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन एक गलत तजुर्बे का मतलब ये नहीं कि हम भरोसा करना ही छोड़ दें। ओफो फुरकान, एक तो तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। किससे बात हो रही थी? मामा, वो फुरकान कुछ परेशान था इसलिए। और तुम उसकी परेशानी बांटने खड़ी होगी? हाँ? हेलो, क्या बात? ये तुम्हारी खामोशी जो है ना, मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है बेटा। नहीं मामा, मैं तो बस, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसा ना हो कि अनजाने में तुम ऐसा कदम उठा लो कि हमें जवाब देना पड़े। बेहतर यही है कि समझ जाओ। खाना बना लिया तुम? जी। क्या बनाया? तुरई बनाई है। तुरई? मुझे तो तुरई पसंद नहीं है। तुम मेरे लिए कबाब बना दो, इनके फ्रीजर में रखे हुए तो होते हैं। अम्मी ऐसे कैसे बगैर पूछे बना ली? क्या मतलब है ऐसे कैसे बगैर पूछे? खाने के लिए भी पूछना पड़ेगा। अम्मी हम किसी के घर रह रहे हैं। किसी के घर रह रहे हैं, लेकिन किसी के घर में हम पूरा पूरा काम कर रहे हैं, वो तुमसे पूरा पूरा काम लेती है। मेहमानों की खिदमत तुम करती हो। आहिस्ता बोलिए, कोई सुन लेगा। तू सुनता है तो सुन ले, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, समझ आई? और वैसे भी मुझे किसी की परवाह करने की क्या जरूरत है? मेरी अपनी बेटी मुझे जलील कर रही है। तुम कुछ भी ना बनाओ मेरे लिए, मुझे खाना ही नहीं खाना। बस रहने दो ना, मैंने कह दिया बस। अम्मी चाय। सब कुछ लूट के ले गए वो आरिफ भाई के घर से, एक सिक्का तक भी नहीं छोड़ा है। और पता है ये सब किसने किया है? उनके मुंह बोले बेटे ने, जिसका दिन रात घर में आना जाना था। उसी ने किया है ये सारा काम। नौकरों के साथ मिलकर सारे घर का सफाया कर डाला। सही कह रही हो तुम, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। कैसा जमाना आ गया है। बस आजकल तो हालात ऐसे ही हैं। जिसके साथ एहसान करो वही डसने को तैयार रहता है। तुमने वो बात नहीं सुनी कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो? सही कह रही हो तुम, अपनों पे तो आजकल बिल्कुल भरोसा किया ही नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल ठीक, तुम नौकर के हक में नहीं हो, बहुत अच्छी बात है ये। सजाद के लिए खाना बना दिया? जी। अब तुम जाओ। लड़की तो बहुत खूबसूरत है। वैसे तुमने इतनी जवान जहान लड़की अपने घर में रखी हुई है। आजकल के हालात ठीक नहीं है, तुम्हें पता है? अरे आप, मैं गलत नहीं समझ रही, बल्कि तुम्हें खबरदार कर रही हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तभी मैंने भांप लिया था, तुम्हारे बेटे पे डोरे डाल रही है। एक मिनट, क्या बकवास कर रही हैं आप? आपको समझ है आप क्या बात कर रही हैं? ये कौन है जुबैदा? ये क्या बताएंगी, मुझसे पूछिए। ये मेरी भाभी है सगी, और जिस लड़की के बारे में आप बात कर रही हैं वो उसकी सगी भतीजी है। भाई मुझे क्या पता, मैंने तो इस लड़की को जुबैदा के बेटे के साथ कुछ गप्पियों में देखा तो कह दिया। अब तो पता चल गया आपको। आइंदा मेरी बेटी के बारे में बात करने से पहले 1000 दफा सोचिएगा। अरे भाई मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, आप तो बिला वजह बात का बतंगड़ बना रही हैं। अभी तो मुझे जानती नहीं हो अच्छे से। बस करो समीना, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो आपे से ही बाहर हो गई हो। जुबैदा, आप इनको मना करने के बजाय मुझे रोक रही हैं। माफ करना जुबैदा, मैं तो तुम्हें खबरदार करने के लिए आई थी। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ इतनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। मायरा, तुम्हें भाई का गिफ्ट कैसा लगा? पसंद आया? क्या हुआ, तुम रो रही हो? नहीं। क्या हुआ है मुझे बताओ तो।
बस ऐसे ही दिल भर आया था। नहीं, यकीनन कोई बड़ी बात हुई होगी, वरना तुम ऐसे हिम्मत नहीं हारती। आई नो, बोलो। सच कह रही हो नीलम, कुछ नहीं हुआ। मायरा, क्या जाने दो। आपको पता है, एक मोहल्ले वाली आके आपकी बेटी को नौकरानी कहकर चली गई, और मजेदारी की बात यह है कि आपकी बहन तमाशा देखती रही। एक लफ्ज जो बोला उन्होंने। इतना कुछ तो आप बोल चुकी थी, मेरे बोलने की कोई कसर बाकी बची थी क्या? कसर तो ये थी कि मैं ऐसा सुनाती उनको कि याद करती वो। क्या करती हैं आप? धक्के दे के बाहर निकाल देती। समीना, अब इस बहस को खत्म करो। आपकी तान तो बस मुझ पर ही आके टूटती है। देख नहीं रहे किसकी गलती है, कौन गलत बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं ना समीना, खुदा के वास्ते इस बहस को खत्म करो। चुप हो जाओ। लेकिन सजाद, मैं मानती हूँ कि वो सब कुछ गलत फहमी में हुआ। उनको तो मायरा के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, लेकिन समीना भाभी को देखें, बात का पतंगड़ बना दिया। मेरे यहाँ पड़ोसियों से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं और उन्होंने इतनी बदतमीजी की। जुबैदा, मैं समीना की तरफ से माफी मांगता हूँ। सजाद भाई, आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? आपका क्या कसूर है? खैर छोड़े इन सब बातों को, आप ज्यादा मत सोचें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या हुआ? आज बहुत थके हुए लग रहे हो। काफी दूर से पैदल आ रहा हूँ। पैदल? पैदल क्यों? मेरी जेब कट गई थी बस में। क्या? किसी ने वॉलेट निकाल लिया। ऐसे कैसे निकाल लिया समीर? तुम ध्यान नहीं देते हो। ना रश था बस में, पता थोड़ी होता है पहले से कि कोई वॉलेट निकाल लेगा आपका। पता होता तो पहले ही पैदल आ जाता। कितने पैसे थे उसमें? कुछ खास नहीं, चंद गिनती के नोट थे। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट कार्ड्स थे यूनिवर्सिटी के, लेकिन वो दोबारा बन जाएंगे। अच्छा जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना तुम्हारे रूम में ले आती हूँ। हमारा भूख नहीं है मुझे, बस आराम करना चाहता हूँ। गुड इवनिंग मामा। आप कहीं जा रही हैं? नहीं, शॉपिंग के लिए गई थी। अच्छा मामा, आप मेरे बगैर ही चली गई थी। मैंने कहा भी था मुझे कुछ जरूरी चीजें लेनी है। नेक्स्ट टाइम ले जाऊंगी बेटा। आज आने में देर कर दी तुमने यूनिवर्सिटी से? वो मामा, कंबाइंड स्टडीज में टाइम का पता ही नहीं चलता, आपको पता तो है। आप बैठे, मैं फ्रेश होकर आती हूँ और फिर देखती हूँ आप क्या क्या लेकर आई हैं। ओके? मेरा
लेकिन समीना ने मुझसे तो कोई बात नहीं की। कोई बात हुई है क्या? बात क्या होनी है, चलते फिरते तंजिया गुफ्तगू करती रहती हैं। इंतहाई किस्म की बदतमीज औरत है। अब मैं उनके दर्जे तक गिर के तो बात नहीं कर सकती ना। मैं उसकी माँ हूँ, मेरी बेटी है। आप तो अपनी बिजनेस में ही मसरूफ रहते हैं, आपको तो कुछ ख्याल नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अलिशबा की शादी की एज है। आपको तो पता है ना, एक उम्र तक अच्छे रिश्ते आते हैं, उसके बाद कहाँ मिलते अच्छे रिश्ते। अरे तो क्या करूं? उनके निखट्टू बेटे के लिए जॉब ढूंढूं जो पहले 10 लाख रुपए डुबो चुका है बिजनेस में? वो उसकी नादानी थी, अब वो ऐसा नहीं करेगा। सजाद ने मुझसे खुद कहा है। अरे बेगम, अगर मैंने किसी से कह के उसे नौकरी दिलवा भी दी और फिर उसने अपनी नादानी में कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो जिल्लत तो मेरी होगी ना। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।